दिवाली कितने दिनों की होती है और हर एक दिन का नाम क्या है? चलिए स्टोरी के साथ सुनते हैं। नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं दिवाली से जुड़े कुछ रोचक सवाल और उनसे जुड़े कुछ रोचक कहानियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, कम एंड लिसन दोज स्टोरी दैट यू माइट नॉट हैव नोन। दिवाली का पहला दिन धनतेरस होता है, धनवंतरी त्रयोदशी। इस दिन का भी बहुत महत्व है। इस दिन लोग मानते हैं कि धन का संग्रह करना चाहिए, बाहर से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, कुछ बर्तन खरीदने चाहिए। पर आपको पता है क्या, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उसमें से एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यह कहानी राजा हिम और उसके पुत्र की है। राजा हिम एक बहुत समय पहले ये बहुत सुखी और संपन्न राजा हुआ करते थे। इसका पुत्र हुआ, राजा बहुत खुश था। उसने ब्राह्मण को बुलाया और ये कहा कि मेरे पुत्र की उत्तम कुंडली बनाई जाए। ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसने कुंडली पूरी तरीके से समय लेकर के बनाया। जब कुंडली बनकर तैयार हुई, राजा उसे लेने गया। राजा ने पूछा, कुंडली कहाँ है ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा कि राजा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली में दोष है। जब इस राजकुमार का विवाह होगा, उसके 4 दिन पश्चात ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा बहुत अचंभित हुआ। उसने कहा, महाराज, ब्राह्मण महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो ब्राह्मण ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं, यह नियति का खेल है। इसका विवाह समझदार चतुर राजकुमारी के साथ किया जाए तो कुछ हो सकता है। तो फिर क्या था? राजा का बच्चा 16 साल का हुआ, यानी राजकुमार 16 साल के हुए। अब उनका विवाह एक ऐसी राजकुमारी से किया जाना था जो चतुर हो और समझदार भी। मिल गई। उससे उसका विवाह हुआ। चूँकि राजकुमारी चतुर थी और समझदार भी, उसने यह पता लगा लिया कि राजकुमार के कुंडली में दोष है। जब उसका विवाह होगा तो उसके 4 दिन के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कोई भी सुहागन पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति मर जाए। तो राजकुमारी ने हर वो संभव प्रयास किया जिससे कि राजकुमार की मृत्यु टल सके। राजकुमारी ने चौथे दिन का वेट किया। चौथा दिन आया। उसकी रात को राजकुमारी ने घरों में हर तरफ उजाला किया, दिए जलाए, जितने भी तरकीब हो सकते थे, हर एक घर के कोने को उजागर किया। उसने घर के प्रवेश द्वार पर सोने, चांदी और चमकदार आभूषणों की गठरी बना करके रख दी। एक ढेर जो बहुत चमकता था और चारों तरफ उजाला होने के कारण किसी भी द्वार से नाग या नागिन नहीं आ सकता। और चूंकि यमराज नाग रूप लेकर के राजकुमार को डसने आने वाले थे, रात हुआ, अंधकार बिल्कुल नहीं। और राजकुमारी ने अपने पति को सोने से रोकने के लिए उसे अजीब और अच्छी और बेकार जैसी भी कहानी हो सकती थी, सभी कहानियाँ सुनाई, पर उसे सोने नहीं दी। यमराज अपने निश्चित समय पर काल रूप में आते हैं और देख करके चौंक जाते हैं कि यहाँ तो इतना इंजोरा है, इतना उजाला है, मैं इधर कैसे प्रवेश करूँ? मेरे लिए तो कोई द्वार ही नहीं। और मेन द्वार जो है उस पर आभूषण रखा हुआ है जो कि काफ़ी चमकदार है। उस आभूषण की चमक से यमराज की आंखें चौंधिया गई। नागरूपी यमराज की आंखें चौंधिया गई और फिर वो इंतज़ार करने लगे एक बार अंधेरा हो जाए। तो यमराज ने क्या किया कि आभूषण के ढेर पर जा कर के अपना पद स्थापित किया। वो वहीं पर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि पूरी रात में कभी तो ऐसा वक्त होगा जब वो दिया बुझेगा और मैं अंदर जाऊंगा और राजकुमार को डसूंगा। और नियति का खेल यही था कि वो डसेंगे। पर राजकुमारी भी दृढ़ निश्चय ने रात भर जाग करके उजाला बनाए रखा। इससे राजकुमार की मृत्यु टल गई। सवेरा हुआ और यमराज इस कृत्य को करने में असफल था, जिससे माना जाता है कि यह दिन बहुत शुभ है। हमें अपने घरों में इंजोरा करना चाहिए, यमराज को एक दीप प्रज्वलित करनी चाहिए और आभूषण खरीदने चाहिए। तो यहाँ से आभूषण खरीदने का एक सिलसिला शुरू हो। दिवाली को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दिवाली को दीपावली, दिवाली या दीपालिका के नाम से भी जानते हैं। तो दिवाली का दूसरा दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इससे रिलेटेड एक कहानी है
पौराणिक कथा है जो है कृष्ण और कृष्ण की 16,000 पत्नियां और राजा नरकासुर। बहुत समय पहले देव युग में एक राक्षस हुआ करता था जो राजा था, राजा नरकासुर। ये डेमन इसलिए हुआ क्योंकि इसने अपने नगर और आसपास के नगर के सभी स्त्रियों को किडनैप किया था। इसने अपने ही शक्ति के अहंकार में आकर के देवों की माँ अदिति के कानों की बाली चोरी की थी और चैलेंज किया था कि है जिसमें ताकत वो ढूंढ करके और मेरे पास आकर के ले जाए। सारे देवता गणों में त्राही त्राही हो चुका था। चूंकि मुनियों का यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, स्त्रियां चोरी की जा चुकी थी और इंद्र परेशान थे। इंद्र श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु ये समस्या हमसे ना टाली जाती, अब आप ही कोई लीला दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या समस्या है? इंद्र जी कहते हैं कि यह समस्या बहुत विकट है प्रभु। यह है राजा नरकासुर, इसमें असीम शक्ति है। इसने प्रभु ब्रह्मा को प्रसन्न किया है और एक वरदान ले लिया है कि इसकी मृत्यु इसके माँ के हाथों से ही हो सकती है, पर उसकी माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, जिससे मुझे तो नहीं समझ में आता कि इसको कैसे इसका वध किया जाए, कैसे इसका वध किया जाए। अब आप ही कोई लीला दिखाएं। तो कृष्ण और उनकी पत्नी दोनों मिल करके इस डेमन यानी राक्षस नरकासुर का वध करते हैं और माँ अदिति उनके कुंडल को भी वापस करता है। और इसी दिन यानी छोटी दिवाली के दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण और उनकी पत्नी ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर का वध होता है। नरकासुर ने करीब 16,000 स्त्रियों का अपहरण करके अपने महल में छुपा रखा था। कृष्ण वहाँ जाते हैं और 16,000 स्त्रियों को अपने अपने घर लौटने की आज्ञा देते हैं। पर 16,000 स्त्रियाँ सभी ने यह मांग रखी कि हम पराये मर्द के घर से अपने घर नहीं जा सकते, हमें किसी संबंध की ज़रूरत होगी। तो अगर आप हमें अपनी पत्नी घोषित करें तभी हम अपने घर जाएंगे। स्त्रियों के मांग के उपरांत श्री कृष्ण ने सभी को अपनी पत्नी घोषित की और सबको अपनी नगरी प्रस्थान करने को कहा। और इसी के साथ हमारा दूसरा स्टोरी समाप्त होता है। तो इसी कहानी के साथ हमारा ये सवाल भी पूरा हुआ कि कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000? तो हाँ, 16,000 कैसे बनी पत्नियां आप तो जान ही गए। तो चलिए आगे बढ़ते। मोस्ट वाइड स्प्रेड कस्टम्स अमंग हिंदू। तो ये एक सवाल है और इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा वो दूसरी कहानी और दिवाली का दूसरा दिन। पर उससे पहले हमारे भारत में पूरे एक छोर से लेकर के यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की महत्ता यही है, इसे हर धर्म के लोग मनाते हैं, पर मुख्य रूप से जैन धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग तो मनाते ही हैं और सिख धर्म के लोग मनाते हैं। तो तीसरी कहानी का इंतजार कब से मैं कर रहा हूँ, क्या आप सुनेंगे? तो तीसरी कहानी बहुत ही रहस्यमय है और आप सब जानते हैं इस कहानी के बारे में। इसी कहानी के उपरांत यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं तीसरे स्टोरी में। दिवाली का तीसरा दिन और तीसरी कहानी। इस कहानी से आप सब परिचित हैं। यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। यह कहानी उस वक्त की है जब अयोध्या के राजा दशरथ हुआ करते थे। दशरथ बूढ़े हो चले थे और उनका बड़ा पुत्र राम राजगद्दी पर बैठने वाला था। दशरथ अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपने का निर्णय कर चुके थे, पर दशरथ की 3 पत्नियों में से एक पत्नी राम से जलती थी। वह चाहती थी कि राम को 14 वर्षों का वनवास और मेरे पुत्र को राजपाट मिले। तो फिर क्या था, दशरथ ने अपनी पत्नी की बात मानी और राम ने अपने पिता की आज्ञा, और इसके उपरांत वो वनवास को निकले। जब वो वनवास को निकल रहे थे तो राम के सारथी बने लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता। जब ये जंगल में कुटिया बना करके रहते थे तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री राम को मोहित करने के लिए उनके पास आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है, पर राम ने आदरपूर्वक उस प्रस्ताव को नकार दिया। तो वह सुंदर स्त्री
जिद कर बैठी और हट करने लगी कि आपको मुझसे विवाह करना ही हो। पर राम के बार बार ना करने के उपरांत उस स्त्री ने सीता पर लांछन लगाया, सीता को हानि पहुंचाने की धमकी भी दी। फिर क्या था, लक्ष्मण वहीं पर थे और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण ने आव दिखाना था और उस सुंदर स्त्री की नाक ही काट डाली। नाक कटने के उपरांत वह स्त्री एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई। वह राक्षसी और कोई नहीं, रावण की बहन शूर्पणखा थी। रावण की बहन शूर्पणखा ने यह अपमान सहन न किया से कहा कि तुम जिस सुंदर स्त्री पर इतना घमंड करते हो, वह सुंदर स्त्री तुम्हारे पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। यह धमकी दे करके वो रावण के पास जाती है और रावण को प्रोवोक करती है। रावण से कहती है कि भाई, इस अपमान का बदला आपको लेना ही हो और बदला लेने के लिए आपको सीता का अपहरण करना हो। फिर रावण ने वैसा ही किया। रावण ने कहा कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ और वो एक साधारण मनुष्य, उस साधारण मनुष्य के पास इतनी सुंदर पत्नी, ये शोभा नहीं देता। रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण किया, उसे लंका लाया और आदर सम्मान रखा। राम धैर्यवान पुरुष थे, उन्होंने धैर्य रखा और सीता की खोज शुरू कर दी। खोज के राह में वो परम भक्त बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम से मिलते हैं और यहाँ से कहानी में बदलाव आता है। बजरंगबली को उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाना होता है क्योंकि वो महाबली हैं और अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं। फिर इसी दौरान उनकी मुलाकात बाली से होती है। बाली अपनी वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम की मदद करते हैं। प्रभु श्री राम लंका प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, पर लंका समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक थी। इस समुद्र को पार कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी, पर एक था जो इसे लांघ सकता था। वो थे महाबली हनुमान, पर वो अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे। उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत थी। ये कथा का एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है कि हम में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर हम अपनी शक्तियों को भूल चुके। बाली की सेना में दो भाई नल और नील ने पत्थर पर राम लिखा और पानी में फेंका। पत्थर क्या था? तैरने लगा। जब पत्थर तैरना शुरू किया तो सभी ने मिलकर के ऐसा ही किया, पूरी वानर सेना ने ऐसा किया और एक पुल बना डाला और इस पुल का नाम था राम सेतु। राम सेतु उस समय का एकमात्र पुल था जो लंका के तरफ जाता था। राम सेतु बनता है, राम अपने पूरे सेना के साथ, पूरी वानर सेना के साथ लंका पधारते हैं और विभीषण की मदद से रावण के भेद को जानकर कि उसकी नाभि में ही उसके प्राण बसते हैं, राम ने रावण का वध किया। रावण एक परम ज्ञानी था। रावण यह जानता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। फिर राम सीता को छुड़ाते हैं और सीता को अयोध्या वापस लेकर के आते हैं और इस आगमन की खुशी में ही हम दीपोत्सव मनाते हैं। वहाँ के गांव वालों ने दीप की मालाएं लगा दी थी। दीपावली का पूर्ण अर्थ यही होता है कि दीप मीन्स दिया और आवली मीन्स कि दियों को पंक्ति में रखना ही दीपावली है। पूरे गांव को सजाया गया, पूरे गांव की सफाई की गई और मिठाइयाँ बांटी गई अपने राजा के आगमन में। तो इसी के साथ हमारा तीसरा स्टोरी कंप्लीट होता है और हम चौथे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दिवाली का चौथा दिन और हमारी चौथी कहानी तैयार है। तो हमारी जो चौथी कहानी है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा इसलिए ज़रूरी है, ये मैं आपको इस कहानी के थ्रू बताऊंगा, पर आप भी इस कहानी के बारे में जानते हैं। आपने बचपन में लिटिल कृष्णा देखा है और उसमें ये बताया गया है कि कृष्ण भगवान ने क्यों गोवर्धन पर्वत को काली उंगली पर उठाया। यह कहानी श्री कृष्ण की एक लीला है। जब सारे गांववासी इंद्र की पूजा डर करके करते थे, वो ऐसा सोचते थे कि अगर हमने इंद्र भगवान की पूजा ना की, उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाया, तो क्या होगा कि वो बारिश ही नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए यह कहा कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इस इंद्र की। अगर गोवर्धन नहीं होता तो क्या नुकसान होता और क्या फ़ायदा होता, ये आप सब मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए गोवर्धन की पूजा का संदेश श्री कृष्ण ने दिया। सारे गांव वालों को कहा कि गोवर्धन ही हमारे लिए सर्व
उत्तम है, यही हमारी जो मांग है वो पूरी करता है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जब गांव वालों ने गोवर्धन की पूजा की, जब गांव वालों ने नेचर की पूजा की, तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन ही बचाएगा। तो सारे गांव वाले गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ने लगे, पर उन्हें छुपने का एक भी जगह नहीं मिला। तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके अंदर ही सब लोग निवास किए, जब तक कि मूसलाधार वर्षा रुक नहीं गई और भगवान इंद्र को यह समझ में नहीं आया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमारी चौथी कहानी यहाँ पर एंड होती है, क्योंकि आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। दिवाली का 5वां दिन और हमारी 5वीं कहानी। 5वीं कहानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5वीं कहानी का रहस्य बहुत ही गहरा है, क्योंकि यह भाई दूज के नाम से जाना जाता है। पर भाई दूज अभी तो हाल ही में हमने रक्षाबंधन मनाया। भाई दूज का महत्व भी बहुत है। जब यमराज बहुत वर्षों बाद अपनी बहन यामी के घर जाते हैं, तो यामी अपने भाई का बहुत ही आदर और सम्मान से स्वागत करती है। वह हर एक तरीके से यह सुनिश्चित करती है कि अपने भाई को किसी तरीके की दिक्कत ना होने दे। वो सेवा सत्कार में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। यामी अपने भाई यमराज का आदर करती है। वह उसके पैर धोती है और आसन पर बिठाती है और स्वादिष्ट भोजन करवाती है और बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाती है। इस दिन यमराज बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यह उम्मीद नहीं थी उन्हें कि मेरी बहन जो बुलाती थी और मैं नहीं आता था, तो गुस्सा होने के बाद भी इतना आदर और सम्मान मुझे देगी। तो यमराज ने इस दिन खुश होकर के यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी मुझे पूजेगा या जो भी बहन अपने भाई को पूजेगी, उसकी आयु लंबी होगी और अकाल मृत्यु से वह बचा रहेगा। सही मुहूर्त में सही समय पर अगर भाई दूज मनाया गया तो उसके भाई की आयु लंबी होती है, अकाल मृत्यु से वह बचा रहता है। यमराज के द्वारा दिए गए इस वरदान के कारण यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक भाई और बहन के लिए। तो हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और इसी के साथ हमारी 5वीं कहानी भी समाप्त होती है। तो दिवाली के 5 दिनों के साथ हमने 5 कहानियाँ सुनी। Apart from these stories, there are lots of questions associated with the festival of Diwali. Can you answer these questions? Why we make Rangoli and what is the reason behind it? Do you know the story behind it? Comment me.